डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का गृह कार्य। ये 5वें सप्ताह का तीसरे दिवस का कार्य है। गृह कार्य 3। पहला, मेरा अपना पैमाना। अपनी पेंसिल की लंबाई पहले अपनी अंगुल से मापें और फिर पैमाने स्केल से। तो पहले जो आपकी पेंसिल है उसको आप उंगल से माप लें, उसके बाद आप स्केल से माप लें। घर के 3 अलग अलग सदस्यों से कहें कि वे अपनी अपनी अंगुल एवं पैमाने स्केल से उसी पेंसिल को मापें और तालिका में लिखें। अवलोकन तालिका। तो यहाँ पे सदस्य बताए गए हैं। मैं स्वयं, तो उंगल में कितना माप आया था और सेंटीमीटर में कितना। जैसे कि सेंटीमीटर में तो आया आपके 15, उंगल में आया आपके 14। माता, तो यहाँ पे आपकी मम्मी के आए उंगल में 12 और ये माप में तो ऐसे 15 सेंटीमीटर ही आया है पेंसिल, क्योंकि सेम पेंसिल है। पिता, आपके पिता के केवल इसमें 10 उंगल ही आए हैं और माप तो इसका 15 सेंटीमीटर ही है। आपका भाई या बहन, तो वो बड़ा भाई है बड़ी बहन है, तो 13 उंगल उनकी माप आया है और सेंटीमीटर में तो ये बराबर ही है। क्या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अंगुल से मापने पर माप बदला? हाँ, ये बदला है। हाँ पे राइट करेंगे हम। हाँ। फिर आगे, क्या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पैमाने स्केल से मापने पर भी माप बदला? नहीं बदला। नहीं पे राइट करेंगे हम। स्केल से मापेंगे तो बिल्कुल भी माप नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों हुआ? सोचकर उत्तर दीजिए। क्योंकि क्योंकि सभी की उंगलियां छोटी बड़ी हैं, माप बराबर नहीं है। क्योंकि सभी की अंगुली का माप अलग अलग है। अलग अलग है। फिर आगे है दूसरा, अनुमान बनाम वास्तविकता। घर की 5 वस्तुओं जैसे चम्मच, रिमोट, कंघी, टूथब्रश, मोबाइल आदि को बिना छुए केवल देखकर अनुमान लगाइए कि वह कितने अंगुल या सेंटीमीटर की होगी। अब उसे अंगुल एवं पैमाने स्केल से मापकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो ये तालिका हमें भरनी है। सबसे पहले आप चम्मच को ले आए अपने पास और आप अंदाज से लिखें इसमें कि आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी उंगल इसमें आएंगी। जैसे कि हमने लिखा इसमें 14 और जब आपने मापा इसको तो इसमें आपकी उंगल आई 12। फिर आप इसको अनुमान से सेंटीमीटर में आप अनुमान लगाएं कि ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। अनुमान है जैसे कि आपका 14 सेंटीमीटर और मापने पर ये निकला 14 सेंटीमीटर ही निकला। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अनुमान है सेम टू सेम वैसा का वैसा आपको मापने पर रिजल्ट मिले। फिर रिमोट, रिमोट भी लगभग चम्मच के बराबर ही होता है। तो आपने रिमोट को समझा कि ये लगभग 13 उंगलियों के बराबर है। जब आपने मापा तो ये निकला 12 उंगल के बराबर। और सेंटीमीटर में ये आपने सोचा कि लगभग होगा ये, क्योंकि उससे कम है, चम्मच से थोड़ा छोटा है रिमोट, और मापने पर ये निकला 12 सेंटीमीटर का। फिर टूथब्रश, टूथब्रश थोड़ा लंबा होता है, तो आपने समझा कि ये उंगलियों के, अगर उंगलियों से मापेंगे तो ये लगभग 17 या 18 उंगल में आएगा। मापने पर आपने देखा कि ये केवल 16 उंगल ही निकला। सेंटीमीटर में आपने समझा था कि लगभग 17 या 16 सेंटीमीटर ही निकलेगा, और जबकि मापने पर ये निकला 17 सेंटीमीटर। फिर मोबाइल, मोबाइल का आपने अनुमान लगाया कि ये 12 उंगल के बराबर होगा। जब आपने नापा इसको तो ये निकला 13 उंगल का। सेंटीमीटर में आपने अनुमान लगाया कि ये होगा लगभग 15 सेंटीमीटर का, और ये निकला 14 सेंटीमीटर का। कंघी, कंघी थोड़ी बड़ी होती है। कंघी का अनुमान लगाया आपने कि ये होगा आपके लगभग
15 उंगल के बराबर। और जबकि आपने मापा इसको तो ये निकला 16 उंगल का। और अनुमानित सेंटीमीटर में अगर आपने समझा हो इसको तो आपने सोचा कि ये होगा 17 सेंटीमीटर का, आपने नापा तो ये निकला 17 सेंटीमीटर का ही। फिर आगे यहाँ पे दो वस्तुएं हमें अपनी इच्छा से लिखनी है। एक हम लिखेंगे चाकू। चाकू का आपने अनुमान लगाया कि ये होगा लगभग 18 उंगल की लंबाई होगी इसकी, और ये निकला 16 उंगल। और सेंटीमीटर में मापने पर आपने समझा कि ये होगा 21 सेंटीमीटर, जबकि ये निकला 19 सेंटीमीटर में। एक हम चिमटा, इसको और माप लेते हैं, चिमटे की लंबाई। चिमटा चिमटा आपने देखा और उसको लगा कि आपको ये लगभग 26 उंगल का होगा, ये निकला 23 उंगल का। और सेंटीमीटर में अनुमानित आपने समझा कि ये होगा लगभग 27 सेंटीमीटर में, आपने इसको मापा तो ये निकला 24 सेंटीमीटर में। आपका अनुमानित और वास्तविक माप में क्या कोई अंतर आता है? हाँ, यह गतिविधि आप अपने भाई बहन मित्रों के साथ भी दोहराइए। जिसका अनुमानित और वास्तविक माप में अंतर सबसे कम होगा वह मापक मास्टर कहलाएगा। यानी कि आपको अंदाजे का ज्ञान हो गया। अगर जिसका अनुमान में और वास्तविकता में अंतर कम होगा तो यानी कि उसको मापन की समझ आ गई है।